जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बीपीएससी 70 के पीवाईक्यू सीरीज में आज बात करने वाले हैं हम ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें हम देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से आए थे, कहाँ से मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर में पूछा गया था। क्या वन लाइनर था या फिर कितने वन लाइनर थे, और आप देख सकते हैं कि कितने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे और करंट अफेयर का लेवल कैसा था, मेरे को वो दिखना है। तो बात करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर के लेवल का, तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसा था, लेकिन पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कितने क्वेश्चन आंसर आए थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे लगभग 18 से 19 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे करंट अफेयर के, जो कि 100 क्वेश्चन का सेट था जिसमें 20% देखा जाए तो करंट अफेयर दिख रहा था। पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पे 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाएगा आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है 30 जनवरी 2024 को स्थापित हुआ था, जिसको कहाँ पे, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में इटली में 13 से 15 जून 2024 तक आयोजित 50वें G7 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुआ था। तो याद रखना है, ये आपका 13 से 15 जून देख सकते हैं कि जून महीने का क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आपका G7 जो हाल ही में हुआ है काफ़ी हॉट टॉपिक था, तो यहाँ से आपको G7 से पूछ लिया है। और कहाँ पर हुआ था, इटली के पुगलिया में, और 2024 में हुआ है जून में। इसमें आपका गाजा युद्ध के बारे में डिस्कस हुआ है, यूक्रेन के बारे में डिस्कस हुआ है, और जलवायु परिवर्तन का डिस्कशन हुआ है। यहाँ पे यूएन रिफॉर्म से लेकर कोई सुधार यहाँ पे ये इसकी बात नहीं हुई थी, तो यूएन रिफॉर्म का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जून का, हाल ही में जून में अभी हमारा अगस्त में एग्जाम हुआ है, और जून के यहाँ पे करंट अफेयर पूछे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली थी। तो थोड़ा सा ओल्ड ये आपका ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ओल्ड है, जो कि आपका लीज ट्रस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली है, तो आपका लीज ट्रस इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया था। तो याद रखना है यहाँ पे ये जो हुआ था, ये जो इंसिडेंस हुआ था, ये आपका यूएसए में हुआ था, यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो इसका जो टाइमिंग था आपका अक्टूबर के आसपास हुआ था ये वाला घटना, तो अक्टूबर 2023 में हुआ था, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे 1 साल पहले का करंट अफेयर रिपीट हुआ, मैं रिपीट नहीं हुआ, 1 साल पहले का करंट अफेयर पूछा गया है। तो यहाँ का जो हो जाएगा आपका पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक लगाया गया था, वो यूएस ने किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम क्या था। तो ये जो है हाल ही में अभी जो है क्या है, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, तो ये थे अरुण गोयल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी हॉट टॉपिक था, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हॉट टॉपिक था जो अरुण गोयल ने चुनाव से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो बहुत चीज़ें हुई थी कि क्यों इस्तीफा दिया, क्या रीज़न था, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो ये क्वेश्चन वहाँ से बना दिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने हिजाब, महिलाओं के लिए सिर ढकने वाला कपड़ा होता है जिसको हिजाब कहते हैं, उसके उपयोग पर विदेशी परिधान करार देते हुए प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। ये जो किया था आपका तजाकिस्तान ने किया था। ये जो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन थोड़ा हॉट टॉप क्वेश्चन था, क्योंकि एक ताजिकिस्तान एक मुस्लिम देश है, और वही खुद जो है मुस्लिम देश ही क्या कर रहा है यहाँ पे हिजाब को बैन कर दे रहा है। तो ये थोड़ी सी जो है सारे मुस्लिम कंट्री में एक तरह का तहलका लाने वाला क्वेश्चन था, तहलका लाने वाला डिसीजन था, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी ने फ्रेम कर लिया है। तो आपका ताजिकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है, ये जो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, ये सारे क्वेश्चन हर में पूछा गया था। हर मतलब कि हर में दिया गया है, एरिया हो, चाहे आप स्पीडी पढ़ रहे हो, चाहे आपका परफेक्शन पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी आपका करंट अफेयर है, इसमें सारे ने कवर किया था। यहाँ पे LCS है जो आपका, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली जो है आपका स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी नाम चल रहा था, न्यूज़ में था, तो यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया LCSS का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न जो है 2024 में भारत रत्न का प्राप्त करता नहीं है। तो देख सकते हैं जनवरी में ही भारत रत्न मिला था, और यहाँ पे चौधरी चरण सिंह को मिला है, लालकृष्ण आडवाणी को मिला है, PV नरसिम्हा राव को मिला है, और प्रणब मुखर्जी को यहाँ पे नहीं मिला है, इनको बहुत पहले ही मिल चुका है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो गया प्रणब मुखर्जी। और ये भी समझ सकते हैं नॉर्मल ही क्वेश्चन था, ऐसा कुछ टफ वाला नहीं था। जून
2024 में किस यूरोपियन देश ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी थी? तो अभी हाल ही में जो है जून में ही इन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता बहुत सारे देशों ने दिया है, लेकिन जो लेटेस्ट जो किया है, लेटेस्ट मान्यता दिया है वो आपका स्लोवेनिया ने दिया है जून 2024 में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। और ये भी जो क्वेश्चन था काफ़ी हॉट टॉपिक था और बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने इसको कवर किया था। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो निमहंस बेंगलुरु को यहाँ पे दिया गया है। तो निमहंस को यहाँ पे WHO के द्वारा जो है प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का मान सकते हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था। नेक्स्ट है, हाल ही में खोजा गया तामजाल ब्लू होल जो दुनिया में सबसे गहरा पाया गया है, यहाँ कहाँ पे स्थित है? तो आपका हो जाएगा मैक्सिको में ये पाया गया था। तो यहाँ पे तामजाल ब्लू होल जो है आपका जो कि सबसे गहरा पाया गया है वो है आपका कहाँ पे? मैक्सिको, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका स्पीडी में डायरेक्ट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे स्पीडी में किया हुआ है, क्योंकि मैं स्पीडी का जो है 400 क्वेश्चन करा चुका, तो वहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन जो ऊपर में से मिल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जो है, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी जो है आपका न्यूज़ में था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं तो वो क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो लोग की डेथ हो जाती है, जैसे जिनकी डेथ हो जाती है क्रैश में, प्लेन क्रैश में, तो वो भी आपका पूछ लेता है, स्पेशली वो इंटरनेशनल लीडर हो तो। शक्तिकांत दास वो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत है। पहले तो वो क्या थे? ये पहले क्या थे? तो वित्त आयोग के सदस्य थे, G20 के शेरपा थे और सचिव राजस्व विभाग के आर्थिक मामले के विभाग थे। तो सारे के सारे स्टेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा स्टेट में यहाँ पे करेक्ट है। अब पहले जो क्वेश्चन पूछता था BPSC, तो यहाँ पे सिर्फ पूछता था कि जो यहाँ पे शक्तिकांत दास जो आपका कितने नंबर के गवर्नर है या फिर कौन है भारतीय गवर्नर? तो वहाँ पे आता 25, यहाँ पे शक्तिकांत दास। पहले का BPSC पैटर्न ये था, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न चेंज हुआ है और यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखे जा सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन ईजी था, उपरोक्त सभी आप लगा के आंसर निकाल सकते थे, लेकिन ठीक था, क्वेश्चन अच्छा बनाया गया है और थोड़ा टफ किया गया है। तो नेक्स्ट है, 2023 में होसाल पर्व के पवित्र समूह को प्रतिष्ठित सूची में जगह मिलने के साथ ही भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? तो 42 हो गया था उस समय का जो करंट अफेयर था, काफ़ी आपका हॉट टॉपिक था। हॉट टॉपिक मतलब काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, जो कि यूनेस्को से आपको क्या मिला है? यूनेस्को में जगह मिला है। तो वहाँ पे टोटल नंबर कितनी हो गई थी? 42 हो गई थी। इसके बाद जो अभी जो आसाम का मुआवजा मिला है अब 43 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निम्नलिखित के एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजरायल के खिलाफ अतिरिक्त अंतिम उपायों का आदेश दिया है। कौन सा? तो ये था आपका 1948 का नरसंहार कन्वेंशन, तो आपका ICJ ने डिक्लेयर किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन हॉट टॉपिक था, जो कि क्वेश्चन न्यूज़ में था, चल रहा था, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया है BPSC ने। तो 18वीं लोकसभा में के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो ये सिंपल इजी क्वेश्चन था, भर्तृहरि महताब, जो हर बुक में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के उपभोक्ता ने 20 मई 2024 को निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया था? तो किसके विरुद्ध जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया था? तो ये था आपका तीनों का तीनों इसका करेक्ट आंसर, इजरायल के रक्षा मंत्री, इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं और साथ में हमास के जो है आपके लीडर हो जाएंगे। तो सारे के सारे स्टेट में यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे देख रहे हैं ICC ने एक क्या निर्णय आया है, और तो ये क्वेश्चन जो है आपका टफ कैटेगरी का मानूंगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, लेकिन उपयुक्त सभी आप वहाँ पे लगा के निकल सकते थे। नेक्स्ट है आपको 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है नरगिस मोहम्मदी के उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया था? इजी क्वेश्चन था। 2023 का जो आपको जो नोबेल प्राइज़ है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे महिला अधिकारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं देख सकता हूँ, ये जो क्वेश्चन आया था पहला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो आपका ईजी कैटेगरी में आएगा। फिर जो है अगर ये बात करें तो G7 शिखर सम्मेलन जो है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा है ईजी, ये भी ईजी करते हैं, क्योंकि आप गाजा यूक्रेन एलिमेट कर सकते हैं, यहाँ पे तो हुआ होगा, आप इन दोनों में लगा सकते थे। जलवायु परिवर्तन भी इंपॉर्टेंट है। UN सुधार सिर्फ भारत ही आपका डिमांड कर रहा है, और तो इटली क्यों डिमांड करेगा UN रिफॉर्म के लिए, तो यहाँ पर आप लगा सकते थे। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन सुनो जो आपका ईजी क्वेश्चन कैटेगरी में मानूंगा मैं, और यहाँ भी क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा टफ कैटेगरी है, क्योंकि
ये टफ कैटेगरी है, एक क्वेश्चन आपका टफ कैटेगरी का हुआ। इसके बाद जो है लोकसभा जो है, लोकसभा के पहले अपने पास जो आपका अरुण गोयल है, इजी कैटेगरी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है महिला के, ये भी है आपका इजी कैटेगरी मानेंगे क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था ये वाला, ताजिकिस्तान वाला। और साथ में जो LCSS भी, ये भी आपका इजी कैटेगरी में ही आएगा, UAE के साथ हुआ था जो। फिर इसके बाद जो है भारत रत्न के प्राप्तकर्ता नहीं है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको ईजी मानेंगे। जून 2024 में किस यूरोपियन देश ने फिलिस्तीन की मान्यता दी थी, ये भी आपका जो है आपका लगभग जो है मॉडरेट से ईजी, और देख सकते हैं कि आपका 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है। और WHO का जो है आपका कौन सा किसको, तो ये जी क्वेश्चन था आपका, निम्हांस बेंगलुरु हो जाएगा, 1 लाइनर था। आप डेली करंट अफेयर देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपको। हाल ही में खोजा गया तांजा ब्लू होल, ये आपका SPD कवर किया हुआ है, तो यहाँ पे जो मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इजी कैटेगरी में मानेंगे कि ये हर जगह अवेलेबल है। फिर ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी क्वेश्चन जो है आपका प्रधानमंत्री इनॉग्रेट किए थे, तो न्यूज़ बनेगा ही। तो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड आपका ये इजी कैटेगरी में मानूंगा। शक्तिकांत दास जो है आपका भारतीय रिजर्व में, ये थोड़ा सा मैं टफ क्वेश्चन मानूंगा, तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे टफ क्वेश्चन मान सकते हैं, लेकिन उपरोक्त ऑल लगा देंगे तो आप बच सकते हैं, लेकिन टफ का मान सकते हैं, टफ कैटेगरी का। हिरोशिमा आपको पता होगा यूनेस्को ने आपका यूनेस्को में शामिल हुआ था, तो इसलिए 42 इजी मानूंगा मैं। फिर यहाँ पे 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, ये न्यूज़ में था, तो लेकिन जो ये टफ क्वेश्चन मानूंगा क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि ये आपका कौन से कन्वेंशन से उसको बोला गया था। ये 3 क्वेश्चन जो है टफ क्वेश्चन था। और 18वीं लोकसभा के लिए पोटेमस में इजी क्वेश्चन था, भर्तृहरि मेहताब काफ़ी नामी था। और यहाँ पे जो ICC के अनुसार ये अभी आपका कह सकते हैं टफ कैटेगरी, 4 क्वेश्चन जो टफ कैटेगरी का है, और ये हम उपरोक्त मैंने ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे तो इजी क्वेश्चन मान के चलेंगे, लेकिन जो है आपका टफ कैटेगरी मान के चलेंगे। टफ और इजी दोनों है, अगर आप ऑल कुछ नहीं जानते हैं तो ऑल लगा के चल जाइए, सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा हाँ, बाकी जो देश का नोबेल स्थान ये आपका इजी में मानूंगा। यानी आप देख सकते हो कि 4 से 5 क्वेश्चन ही आपका इजी पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं कितना है, तो टोटल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जो है आपका टफ का है, और 14 क्वेश्चन जो है 1 लाइनर है, और थोड़े से इजी क्वेश्चन मान के चलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं 14 से 15 क्वेश्चन अभी भी 1 लाइनर आ रहे हैं, तो 1 लाइनर का अभी भी दबदबा है। लेकिन अब देखते हैं 69 में तो थोड़ा सा खेला हो गया था, लेकिन क्या 70 में ही खेला होगा। लेकिन ये जो है अभी हाल ही में BPSC ने पैटर्न बनाया है नए पैटर्न से, तो आई होप कि इसी अकॉर्डिंग जो है BPSC आगे बढ़ेगा, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन से हमको आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन किस प्रकार के फ्रेम हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ आइडिया मिला होगा इन करंट अफेयर सीरीज में। और इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक का क्वेश्चन लाएंगे कि साइंस एंड टेक क्वेश्चन कहाँ से किस टाइप का पूछा गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।